किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि यहाँ तक मार्केट आते हुए आपको ना देखने को मिले। यहाँ से आपको मार्केट जाते हुए देखने को मिल सकती है नीचे साइड। यहाँ से हमें एक भारी गिरावट मार्केट में देखने को मिलेगी। इसको मार्केट 100% लेने जाएगी ही जाएगी, मेरी गारंटी है। FVG बना हुआ यहाँ से डाउन साइड आपको आते हुए देखने को मिलेगा। एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी जिससे कहना चाहिए आप अपने एंट्री एग्जिट को परफेक्ट कर सकते हैं। देखिए मार्केट में काफ़ी स्ट्रेटजीज़ हैं कि ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, इससे करिए, इससे ट्रेडिंग करिए, इस पर रिस्क रिवॉर्ड, लेकिन सब स्ट्रेटजी के कहीं ना कहीं कुछ बैक पॉइंट भी है कि कहाँ से आपको उसके रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं देते हैं। देखिए ये जो स्ट्रेटजी है इसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत तगड़ा है, कहना चाहिए 1:4 तो निकलता ही निकलता है। क्यों? क्योंकि ये कि ऐसे चीज़ पे काम करती है, इसमें थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए काय का, लेकिन पता है थोड़े से आपको POIs का, लाइक आपका जैसे मैंने एक मास्टर ट्रेडिंग प्लान ये वीडियो डाल रखी है, इस पर आप चेकआउट कर सकते हैं। और थोड़ा लिक्विडिटी का, उसके लिए भी ये वीडियो डाल रखी है, तो ये भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर इन 2-3 चीज़ों का आप कंफर्मेशन कर लेते हैं तो आपको फिर ये थ्योरी जो मैं बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी, इस पर आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे। ये क्या है? एक कैंडल विक रिजेक्शन थ्योरी। इसमें होता क्या है, देखो मेनली इसका वर्क रहता है कैंडल विक रिजेक्शन। आप नाम से ही समझ गए होंगे, विक का बार बार रिजेक्ट करना कहीं पर भी। देखो जैसे कि अब अगर बात करें, यहाँ से मार्केट डाउन आया, ये मैंने कल के अपने एनालिसिस में बताया था कि यहाँ से मार्केट गिरेगा। ये पॉइंट है, यहाँ से मार्केट गिरा कितने पॉइंट? 2,500-3 हज़ार पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट गिरा क्यों? अब तो मैं बताता हूँ क्यों गिरा, क्यों हमें इसका कैसे, अगर हम ट्रेडर हैं तो कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते थे। देखिए अगर वीक पे जाते हैं हम, वीक पे गए तो हो क्या रहा था, मार्केट अपसाइड जा रही थी। क्यों जा रही थी? ये कि FVG यहाँ पर ना बन जाए, इसलिए इस कैंडल को ख़त्म करने, ठीक है। अब इस कैंडल को ख़त्म करने जा रही थी। अब नेक्स्ट वीक की जो शुरुआत होगी, देखिए होगा क्या, क्योंकि ये तो बन गई पूरी इनसाइड बार में। अगर देखिए गनीमत ना रहे कि अगर मान लीजिए नीचे साइड से इसकी शुरुआत हो जाती है कैंडल की, ठीक है, तो क्या होगा, मार्केट अप साइड निकलेगी। और यहाँ से क्या होगा, अगर ऊपर साइड होगी तो मार्केट डाउन साइड निकलेगी। क्यों? क्योंकि या तो पहले ये FVG डन करेगी, फिर आपको डाउन साइड आते हुए देखने को मिलेगी, थोड़ा रिट्रेस तो करेगी अभी, ठीक है। तो ये क्या था कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने अपना FVG खत्म कर दिया, ठीक है। अब अगर अपन आए वही 1 आवर सेम टाइम पे, हमें 1 आवर पे आने के बाद क्या देखा, मार्केट एक बार ऊपर गई, क्या किया, टैप किया, मार्केट ने इसको टैप किया, फिर रिजेक्ट कर दिया नीचे, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन हमें दिखना चालू हो गया था। फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ से क्या किया, फिर रिजेक्ट कर दिया। तो हमें एक कन्फर्मेशन मिला कि एग्जैक्टली हमें मार्केट यहाँ से अब नीचे आपको जाते हुए देखने को मिलेगी। और फिर क्या हुआ, यहाँ से आई, देखिए अब फिर आई तो फिर हमें फिर ट्रेड से बाहर होने का मौका भी देती है। जैसे कि यहाँ से बाहर आई, ठीक है, मतलब नीचे आई ट्रेड पूरा, यहाँ से क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गया, बिटकॉइन नीचे आया। यहाँ पे क्या हुआ, सेम कहानी हुई। क्या हुआ, विक हुई रिजेक्ट, एक बार विक हुई, सेकंड बार ही विक रिजेक्ट हो गई। और क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी बात होना क्या चाहिए, ये विक की जो बॉडी है इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, विक फेल नहीं होनी चाहिए। अगर विक फेल नहीं होती तो 90% केसेस में ये चीज़ वर्क कर जाती है, समझ लो, अगर विक फेल ना हो 2-3 कैंडल के अंदर। और देखिए 75% इसका अच्छा विन रेशियो हो, लेकिन विन रेशियो इतना तगड़ा है जिसकी कोई वो नहीं है कि क्यों। अब तुम देखो यहाँ से कहना चाहिए, अगर अपन ट्रेड यहाँ से शॉर्ट करते, अगर मान लीजिए यहाँ से कहीं से प्लान करते, ठीक है, तो ये रहता है रिस्क रिवॉर्ड, ये कुछ। अब इसका 1:3 तो निकलता ही निकलता है, ठीक है। इसके ऊपर हमें रखना होता है अपना स्टॉप लॉस, इसके ऊपर विक के ऊपर। और यहाँ तक जैसे कि ये POI था, यहाँ तक क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे थी लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी मेन फोकस करना होता है हमें कि लिक्विडिटी तक मार्केट आएगी। और अब थोड़ा सा यहाँ पर रेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वीकेंड है अभी। तो आपको ये बात अभी समझ में आई होगी कैसे यहाँ पे। और देखिए इसको अवॉइड करिए रेंज में आप सोचेंगे कि ऊपर विक बन रही है, नीचे विक बन रही है, तो इसको अवॉइड करना होता है उस टाइम पे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, और इसमें कन्फर्मेशन भी मिलते जाते हैं हमें। अब जैसे देखिए मार्केट यहाँ से क्या हो रहा था, अप ट्रेंड में थी, कन्फर्मेशन कैसे, अप ट्रेंड में थी, एक बार आई डाउन, विक को फेल नहीं किया, बॉडी क्लोज नहीं हुई विक की, समझ रहे हो, मतलब विक क्या हुआ, विक के ऊपर बॉडी क्लोज हो गई। फिर दोबारा ये कैंडल आई, इसने क्या किया, एक और विक बना दी। विक बनाने के बाद तीसरी कैंडल गई, फिर यहाँ पे विक बनाई। मतलब विक फेल ना हो तब तक मार्केट अपने आप को कंटिन्यू रखती है। और एक बार विक फेल होने के बाद फिर क्या हो जाता है, मार्केट अपने आप को डाउन ट्रेंड ले आती है। ये तो मैं और सिखाता हूँ, देखो बताता हूँ होता क्या है।
अब जैसे कि ये तो रेंज थी, अब यहाँ पे आओ, जैसे यहाँ से मार्केट आई थी डाउन साइड अपने, अगर अपन 4 आवर पे चले इसमें, तो पहले पीओआई देखेंगे हम। पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि ये क्या था यहाँ पे, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अब ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या है, मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको पूरी तरीके से लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो कि किसी ने नहीं बताया। वन ऑफ द फाइनेस्ट और बेस्ट कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है। तो ये रहेगा। फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे हमने अपना पीओआई मार्क कर लिया कि यहाँ तक तो मार्केट आएगी, मार्केट रिट्रेस करेगी। तो हम गए फिर काय पे, 1 आवर पे। 1 आवर पे आने के बाद फिर आए हम वापस इसी पे। हमें क्या मिला कि देखो, एक बार मार्केट यहाँ से डाउन जाके अपसाइड गई, लेकिन ये पीओआई हमें छोड़ दिया, थोड़ा सा गैप रह गया, हम आपको दिख रहा हुआ ये रह गया। तो मार्केट फिर से डाउन जाके अब यहाँ पे देखो सेम नीचे से क्या हुआ, विक रिजेक्शन मिलना चालू हुआ। विक रिजेक्शन मिला, मार्केट अपसाइड अपने आप को ले गई। फिर यहाँ पे विक रिजेक्शन मिला, विक बनना चालू हो गई ऊपर। विक जैसे ही फेल नहीं हुई तो मार्केट अपने आप को डाउन साइड ले आई और एक बड़ी विक बना के आपको यहाँ से एंट्री मिलती है। क्यों? क्योंकि एफबीजी बना दिया था। एफबीजी बनाने के बाद आपको यहाँ से एंटर होना है, फिर सीधा डाउन साइड। अब इसका मैं रिस्क रिवॉर्ड दिखाऊं और कहाँ तक हम टारगेट कर सकते हैं। हम देखिए ज़्यादा फालतू की बात नहीं करेंगे कि इतना टारगेट इतना टारगेट। यहाँ पे एक मैंने जब ट्रेड कर रहे थे तब पीओआईज थे कुछ, तो यहाँ से हम 1:3 अपना डालेंगे। यहाँ से अपना ये रहेगा एंट्री, ये रहेगा, और यहाँ से 1:3 हमें आराम से। और इसकी सबसे बड़ी बात पता क्या है, विक रिएक्शन में आपको ट्रेड इतनी जल्दी क्लोज होते हुए देखेगी, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। अब देखो सेम कंडीशन यहाँ पे थी, ठीक है, और अगर सेम कंडीशन बताएं तो यहाँ पे हुई, ये आपको दिख रहा है, जस्ट 2 से 3 कैंडल में आपका प्रॉफिट डन हो जाता है। ये आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है ऐसी ट्रेड्स में, समझ रहे हो, जो कैंडल विक रिजेक्शन है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, अब देखो जैसे यहाँ पर भी अगर यहाँ से अपन टारगेट रखते हैं इसका बॉस का, चेंज ऑफ कैरेक्टर का, क्या हुआ हमें देखो यहाँ तो बहुत ज़्यादा, जैसे एक बार विक रिजेक्शन फेल नहीं हो रहा, तो हमें यहाँ से कन्फर्मेशन मिल जाता है कि हम अब एंटर करेंगे। कि जैसे मान लीजिए यहाँ से ही मैं एंटर कर गया था, पहले मैंने एक ट्रेड ली भी थी, तो यहाँ से ट्रेड में एंटर करने के बाद ये रिस्क रिवॉर्ड रहा था कुछ इस टाइप से यहाँ से, और यहाँ तक का अपन का ज़्यादा नहीं रखना होता है इसमें फालतू का कि कुछ भी रखे जा रहे हो। और यहाँ से ये 1:3 अपन को टारगेट करना है। और ये कोई छोटे मोटे पॉइंट नहीं, 1 आवर का चार्ट है, तो आपको पॉइंट भी दिखाता हूँ, कम से कम 2500 पॉइंट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये रहती है पूरी ओवरऑल कहानी कि कैसे कैंडल विक रिजेक्शन थ्योरी काम करती है। आप इसको बस इतना रखिए कि इसको यूज़ करिए जहाँ पे कोई पीओआईज हो, पीओआईज लाइक एफबीजी, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी। अब देखिए सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई, क्या हुआ, विक रिजेक्शन 1 बार 2 बार 3 बार विक रिजेक्शन फेल नहीं हुआ। यहाँ से शुरू हो गया था, इसके नीचे बॉडी नहीं गई, विक तो गई है, बॉडी नहीं गई, तो हमें क्या मिला, कन्फर्मेशन मिलने लगी कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगी। अगेन हम कहाँ तक टारगेट रखेंगे, इसके हाई तक, और यहाँ से हमने एंट्री बनाई अपनी। यहाँ से एंटर होने के बाद ये अपना इसका स्टॉप लॉस और ये हाई का ट्रेड। और आप इसकी, मैं वही बात बता रहा हूँ, इसकी आप मज़ेदार चीज़ देखिए कितनी जल्दी आपका वो होता है, क्या टीपी हिट होता है। इसमें आपको वेट नहीं करना होता है। ये जो थ्योरी है ना, वन ऑफ द फाइनेस्ट और बेस्ट थ्योरी है। इसमें ज़्यादा तामझाम भी नहीं करना है, बस इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो मैंने बताई हैं कि ये चीज़ आप देख लीजिएगा, इससे कि डेली बायस आपके क्या है, डेली जैसे देखिए होता क्या है, अक्सर आपने देखा होगा जब आप ट्रेड में होते हैं या जब आपको ट्रेड में एंटर करना होता है तो आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता। कभी भी ऐसी रनिंग कैंडल पे ट्रेड में एंटर नहीं किया जाता, जैसे कि ये है, ऐसी ट्रेड पे नहीं किया जाता। तो हमें ऐसी ही कैंडल्स होती हैं जो कंफर्मेशन देती हैं कि रिजेक्ट करती हैं, विक रिजेक्ट करती है, स्वीप होता है, समझ रहे हो। तो ऐसी ही कैंडल्स में हमें ट्रेड करना होता है। ऐसी ही कैंडल जैसे ऊपर आते हुए हमें देखने को मिलते। चले देखिए, मैं इस ट्रेड पे, अगर मैं इसमें ट्रेड में जैसे एंटर हुआ था तो मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया था, समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि जब तक मुझे यहाँ से रिजेक्शन ये चालू होना नहीं हुआ था, यहाँ से रिजेक्शन चालू आना हुए थे, तब मैं यहाँ पे रिजेक्ट करना अपने आप को हुआ था। मार्केट थोड़ा जाके रेंज कर गई थी। सो ये थी बात की। आपको इसमें एग्जिट भी बताता है कि आपको एग्जिट कहाँ करना है। एग्जिट लाइक जैसे कि मार्केट चल रही है, आपको अपना ट्रेड होल्ड करना है। जैसे लंबे ट्रेड इसमें मिलते हैं कि अभी होल्ड कर रहे, अभी ये ट्रेड पूरा पकड़ सकते थे, जैसे कि ये पॉइंट यहाँ तक तो कम से कम ले सकते थे कि यहाँ से रिजेक्शन आ गया था, हमें मिलने लगा था, बॉडी फेल नहीं हो रही थी, तो हम कंफर्म हो सकते थे कि हाँ अब हमें ट्रेड से हटना चाहिए। ये रहता है। और ये मैं मार्केट में भी करता हूँ, जो मेरे डेली देखने वाले उनको सामने प्रॉफिट भी डालता हूँ। इंस्टाग्राम ये मेरा चैनल है, इस पर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। ये आप देखो, इसमें भी आपको सेम मिल रहा है। और ये एक में अभी रिसेंटली का चार्ट है, 17-18 टाइप। देखो अभी जैसे यहाँ पे डेली आपको देखने को मिलेंगे ये सेटअप। देखो यहाँ पे भी एक सेटअप है, ये रिजेक्शन, और अगेन यहाँ तक का अपन टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और 1:3 तो मिनिमम निकलता ही निकलता है। अगर यहाँ से ट्रेड करो तो ये तो मतलब कहना चाहिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
इतना सा इसमें स्टॉप लॉस और 1:8 की आपको ट्रेड मिलती हुई। और एग्जैक्टली क्या हुआ, यहाँ से विक रिजेक्शन चालू, हम क्लोज कहना चाहिए अपनी ट्रेड से बाहर। और यहाँ से भी अगर अपन बात करें तो सेम कहानी, यहाँ से इतना सा इसमें स्टॉप लॉस बनता, थोड़ा सा अगर इस ट्रेड से देखिए या इसमें अपना एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता। लेकिन अगर हम थोड़ी सी समझदारी करते, क्या करते, जैसे कि हम क्या करना था, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, क्या है ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ये वाला आपको दिख रहा होगा ये, और साथ में एफवीजी, तो हम यहाँ पे अगर अपना स्टॉप लॉस डालते तब हमारा नहीं होता, ठीक है। अगर यहाँ से तो अगर देखा जाए इसके ऊपर तो भी नहीं हुआ स्टॉप लॉस हिट, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, मार्केट अपने आप को यहाँ तक तो लेके आई है, और 1:8 तक के आपको इसमें ट्रेड पकड़ने को मिलते हैं। और कोई 1-2 हज़ार पॉइंट की ट्रेड नहीं है, कम से कम इसमें 4,000 3,000 पॉइंट 2,500 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही हर जगह होता, बस इसको अवॉइड करना होता है रेंज में। रेंज में अगर आप खेलेंगे तो फिर भी पॉइंट तो मिलेंगे, लेकिन कम मिलेंगे, 400-500 पॉइंट। अब जैसे कि ये रेंज थी, अगर इसमें ट्रेड में एंटर करते तो आपको कम से कम 1,000 ही पॉइंट मिलते, और इसको जो कि 500-600 पॉइंट की ट्रेड को मैं ट्रेड नहीं मानता। सेम यहाँ पे हर जगह देखिए, आप समझ रहे हो, जैसे ही आपको रिजेक्शन मिलना चालू हो जाए 2 बार, बस उसकी कंडीशन क्या है, दूसरी तीसरी कैंडल जो रिजेक्शन की कैंडल है उसकी बॉडी इस विक के ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर इस विक के ऊपर क्लोज नहीं होती देन मार्केट, आप समझ जाएं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है, ठीक है। और देखिए इसमें एक बात का मेन ध्यान रखिएगा, टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है। अगर आपको अच्छी ट्रेड पकड़ना है तो 1 आवर या 30 मिनट का, 1 आवर का यूज़ करिए तो आपको इस पे कहना चाहिए स्टॉप लॉस और आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्टॉप लॉस कम हिट होंगे। तो मैं जो यूज़ करता हूँ पर्सनली वो 1 आवर का टाइम फ्रेम करता हूँ, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा खास कि टाइम फ्रेम जो यूज़ करना है वो 1 आवर का ही करना है, उसके अलावा कोई नहीं करिएगा, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। देखिए ट्रेड कम मिलेगी लेकिन परफेक्ट ट्रेड मिलेंगी आपको। हर टाइम ट्रेड में नहीं होना होता है, सिर्फ अच्छी ट्रेड में ही होना होता है। मार्केट में हर टाइम ट्रेड नहीं करना होता है। तो इस पर भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, वो भी आप कुछ ही दिनों में आ जाएगी कि आप साइकोलॉजी कैसे बेस्ट अपनी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये बात का खास ध्यान रखिएगा, टाइम फ्रेम 1 आवर। और अगर आपके पास ज़्यादा हड़बड़ी है, आपके पास टाइम नहीं है, तो 30 मिनट भी आप कर सकते हैं, उससे भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलता है। सो ये खास बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये था पूरा कहना चाहिए सिंपल एंड शॉर्ट बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये आपको मार्केट में कोई नहीं सिखा सकता। सिखाएगा कैसे, क्योंकि खुद इन्वेंट की हुई स्ट्रेटजी ऐसी नहीं होती है, समझ रहे, खुद कुछ देखा है मार्केट में, कुछ सीखा है मार्केट से, तभी स्ट्रेटजी आई है, ठीक है। सो ये रहेगा। और आप ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपको कोई ये बता दे तो गारंटी है मेरी, समझ रहे हो, कैंडल विक रिजेक्शन थ्योरी, तो इस पर कोई ऐसा नहीं है, ये अपनी बनाई हुई स्ट्रेटजी है। तो ये था पूरा इसका कॉन्सेप्ट, कैसे इसमें ट्रेड करना है, कैसे प्लान करना है और कैसे एग्जिट होना है। मेन तो इसमें रहता है एग्जिट कैसे करना होता है। एंट्री तो सब कर जाते हैं, एग्जिट का भी इसमें प्लान है कि एग्जिट कैसे करें ट्रेड से। तो ये रहेगा ओवरऑल एनालिसिस, कैसा क्या कहानी है सब चीज़ की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, कुछ नई स्ट्रेटजी नए विजन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।